एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं। तो बिफोर दैट एक्सरसाइज इसमें आप ये देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ नेचर ऑफ द रूट्स, कि नेचर ऑफ द रूट्स किस तरह की होती है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ ax² + bx + c = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके पास एक चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेंट। मैम ने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इसके बाद इसके रूट्स कैसे होंगे। रूट्स क्या होते हैं, इस रूट्स क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे। दूसरी बात है कि सॉल्यूशन 2 होंगे मींस रूट्स कितने होंगे, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे। ठीक है, अब वो रूट किस तरह के होंगे वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वही है नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, कि अगर रूट की नेचर किस तरह की है, मतलब सॉल्यूशन किस तरह का है, तो वो डिपेंड करेगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है, तो पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है मींस ग्रेटर देन 0। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। 0 नहीं, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 पॉजिटिव ही होगा ना, बड़ा अगर है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे। ठीक, ये तो एक बात आई। दूसरी बात, अगर आपका रूट इक्वल्स डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 आ जाता है, इक्वल्स टू 0, यहाँ पॉजिटिव यहाँ 0 आ गया। ठीक है, यहाँ 0 हो गया है, तब आपके रूट्स कैसे होंगे, तब आपके रूट्स होंगे रियल तो तब भी होंगे बट कैसे होंगे, इक्वल। मतलब क्या कहा, 2 रूट होंगे, बताया ना 2 रूट होंगे। यहाँ पर अगर इस तरह का है तो दोनों रूट अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। बट अगर रूट आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 आया है तो रूट होंगे तो रियल होंगे भी 2 और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, थर्ड वन, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 को आप बोल सकते हैं नेगेटिव, कि अगर आपकी वैल्यू b² - 4ac की नेगेटिव आ जाती है तो उसमें क्या होगा, हैज नो रूट। तो इस ऐसी इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा, उसके फिर इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, उसके वो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रूट भी होंगे मगर रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये हमारा है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को पहचानना कि उसके रूट्स किस तरह के होंगे। अब इसके बेस पे ही हमारी एक्सरसाइज है 4.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पहला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, देन उन्हें फाइंड भी करना है। आपको इन इक्वेशंस में रूट्स की नेचर को बताना है और रूट्स अगर आपके रियल हैं तो उन्हें फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। तो रूट को फाइंड आउट, रूट को देखने के लिए कि रूट हमारे किस तरह के हैं, उसका नेचर कैसा है, सबसे पहले हमें उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले हम a रख देते हैं, a is 2, b आपका है -3 एंड c है 5। ठीक है, हमारा a भी आ गया, b भी और c भी आ गया। चलिए अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो है आपका b² - 4ac। ठीक, वैल्यू पुट अप कीजिए, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, -3 का स्क्वायर 9, 5 ये आ गया आपका 40, आपका क्या आ गया -31। डिस्क्रिमिनेंट किस तरह का है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आया आपका लेस देन 0, नेगेटिव है ना, नेगेटिव -31, सो हैज नो रियल रूट। इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते।
इसमें तो भाई रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे। हमारा क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा कि रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया लेस देन 0। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आपका है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर आपका a है 3, b है माइनस 4 रूट 3 एंड c है 4। आपका c यहाँ पर 4 है, तो उसमें आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं b² माइनस 4ac, b आपका है माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, a के प्लेस पर 3, c के प्लेस पर 4 पुट अप करा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 4 जा 16 और रूट 3 3 हो जाएगा, 16 3 जा 48। ठीक है, तो 48 आ गया, ये आपका आ गया 4 3 जा 12। यहाँ पे आपके रूट क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर इसका मतलब रूट कैसे आ गए आपके रूट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आपके रूट रियल हैं बट कैसे हैं इक्वल। अब वो इक्वल कैसे हैं वो निकालते हैं। देखिए अब आपको मालूम है रूट्स आपके होते हैं, रूट्स क्या होते हैं आपके, वो होंगे माइनस b प्लस माइनस d अपॉन 2a। रूट्स ये होते हैं ना। अब d तो आपका 0 आ गया है, तो रूट्स क्या बन गए माइनस b का मतलब माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0, रूट d तो 0 आ गया ना, तो यहाँ पे 0 रख दिया अपॉन 2a है अपना 3 माइनस माइनस हुआ प्लस 4 रूट 3 अपॉन 6 2 अपॉन 3 मतलब रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारा रूट आए हैं, बट क्या कहा कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट भी 2 होंगे, तो रूट दोनों इक्वल होंगे और रूट वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ प्लस माइनस है 2 रूट आ जाएंगे, रूट 3 अपॉन 3 2 बार आप लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड, यहाँ पे लिखो हैंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल पर ध्यान देंगे, इक्वल हैं मीन्स अगर आप इस तरह से भी करते हो, देखो चलो अगर आपको इक्वल इस तरह से क्लियर नहीं होता तो इस तरह से आप लिख लीजिए कि आप एक बार प्लस और एक बार माइनस, 2 तो रूट रखेंगे ना, मीन्स माइनस 4 रूट 3, अब यहाँ पर माइनस 0 कर दीजिए 2 इंटू 3, तो आपका एक आएगा 4 रूट 3 अपॉन 6 और दूसरा भी क्या आ गया 4 रूट 3 अपॉन 6, आपके रूट में भी इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो 2 और 3 2 और 3, 2 क्वेश्चन 2 पार्ट डन। चलिए थर्ड करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, बोला है 2 इक्वल रूट्स, वो वैल्यू निकालनी है जब इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे, तब आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगर इक्वल रूट्स होंगे तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें उसके रूट के नेचर का पता चलता है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल्स टू किसके होगा 0 के। क्यों, क्योंकि रूट है उसमें इक्वल। तो चलिए पहले पार्ट में हम करते हैं फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपका a है 2, b k एंड c है आपका 3। ठीक है, अब आपका डिस्क्रिमिनेंट गिवन है इक्वल रूट्स, लिख देती हूँ, हैव दिस इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, बोला गया है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, और अगर ऐसी कंडीशन आती है देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये गिवन है भाई इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। चलिए b² का मतलब क्या करेंगे k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू c का मतलब 3 इज इक्वल्स टू 0। k² ये आपका आ गया 4 2 जा 8 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0।
एंड आफ्टर दिस के स्क्वायर आपका आ जाएगा 24। जब के इधर जाएगा तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस रूट 24। ठीक है, रूट है ना, तो के की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर के वैल्यूज इज प्लस रूट 24 एंड माइनस रूट 24। फॉर दैट वैल्यूज ऑफ के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, उसके दोनों इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, कंडीशन पर ध्यान देना है, ये हमें बताता है डिस्क्रिमिनेट की नेचर के अकॉर्डिंग हमने इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट की। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपका ए है। आप देखेंगे कि हमारी इस इक्वेशन में के एक्स ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है उस फॉर्म में नहीं है। उस फॉर्म में लाने के लिए मतलब क्या होता है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर है आपकी जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कहीं भी देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, कोई भी प्रॉपर एक्स की टर्म नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म ब्रैकेट से टर्म से करेंगे। ये आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो, अब देखो कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, जनरल फॉर्म में आ गई, हाँ जी अब आ गई, देखिए आ गई ना। तो अब हम लेंगे ए आपका है के, ए के प्लेस पर के, बी आपका कितना है माइनस 2k और सी आपका है 6। ठीक है, अब आपका डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के होगा। अब बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका के और सी है आपका 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे 4k, तो यहाँ पर आ गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर 2 आ गए, इसका मतलब एक तो 4k इज इक्वल टू 0 आया और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सो k इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू 6। सो दैट इज द आंसर ऑफ अ k व्हेन दिस इक्वेशन के हमारे रूट्स क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।